हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में जीके जीएस के 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एसएससी की स्पेशली सभी परीक्षाएं, सीजीएल है, चाहे एमटीएस हवलदार है, जीडी है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, आपकी रेलवे की सभी परीक्षाएं, चाहे क्लरिकल है, चाहे आपकी जो कि एनटीपीसी है, आपकी ग्रुप डी है, कोई परीक्षा है, आपके ऐसे बैंक की, चाहे क्लरिकल है, चाहे पीओ की परीक्षा है, आपको आपकी एनडीए सीडीएस है, आपकी कोई भी स्टेट की सर्विसेज है, आपकी पुलिस है, आपकी डिफेंस है, सीआरपीएफ है, आरपीएफ है, आपकी एसआई की परीक्षा है। यानी कि आप किसी भी स्तर की परीक्षा, कोई भी आप स्टेट की परीक्षा दे रहे हों, चाहे आपको सेंट्रल की दे रहे हों, तो जी के जीएस सभी में ये आता है और उसके क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको पक्का जो कि रिवाइज करके हमारे जैसे जाएँ तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और हम आपको हर वीडियो में अपने बता रहे हैं कि जी के जीएस में सभी विषय को संकलन हो, हिस्ट्री हो, और हिस्ट्री में भी आपको एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, इसी प्रकार ज्योग्राफी, इसी प्रकार इकोनॉमिक्स, इसी प्रकार साइंस, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, या कितने परीक्षा कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन में तो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन बता रहे हैं। साइंस के सभी आपको ब्रांच पक्का, ऐसे स्पोर्ट्स में जो भी कोई टूर्नामेंट है उसको निश्चित रूप से आप उनको क्वेश्चनों को याद करके चाहें। आपके ऐसे ही डे है, अवार्ड है, डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, आपके स्ट्रेटजी के कौन सी चीज़ कहाँ स्थित है, तो वो आपको वो करंट अफेयर क्वेश्चन निश्चित रूप से आप रिवाइज कर जाएं। और अगर ये स्ट्रेटजी से आप परीक्षा तैयार करते हैं आप रिवाइज, तो निश्चित रूप से हमारे इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित लाभ होगा। तो आज इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, बांग लेहबलोस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं सिक्किम, असम, हरियाणा और गोवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी पांग लेहबलोस जो त्यौहार है वो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर और ए इसका आंसर लॉक कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपको ऑप्शन दिए हैं मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। तो ए इज द राइट आंसर, यानी कि मांडू महोत्सव है वो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से कितने बच्चों को पता होगा और नहीं पता हम बता ही रहे हैं। आपको ऑप्शन दिए पटना बिहार, नई दिल्ली, आपका पुणे महाराष्ट्र और डी मुंबई महाराष्ट्र। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो कि हमारे सभी बैंकों को कंट्रोल करती है, तो वो है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है मुख्यालय आरबीआई का। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, सी चौधरी रहमत अली और डी मौलाना आज़ाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी पहली बार जो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया वो हैं चौधरी रहमत अली। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर द्वारा जुड़े हुए हैं, किस 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 ऑप्शन से आपको जुड़े हैं? तो आपको बताना है। तो सुंडा स्टेट, बी होमर्ज के जल डमरू मध्य, और सी नेमरो स्टेट और डी मलक्का जल डमरू मध्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर मलक्का जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार कहलाता है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं गिलगित क्षेत्र, बी छो मुरारी क्षेत्र और सी सियाचिन क्षेत्र और डी अक्साई चिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, तो जिसको बोलते हैं अक्साई चिन। तो डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं
राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। भारत की जो सबसे बड़ी सुरंग है वो जवाहर सुरंग, वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर। डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कि CAR के महानिदेशक कौन बने? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, विवेक जौहरी, पंकज कुमार, विनीत सरन और हिमांशु पाठक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के जो कि महानिदेशक बने हैं वो है हिमांशु पाठक। तो डी इज द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको पक्का याद करना। आपको ऑप्शन दिए हुए ए 1872 लॉर्ड मियो के शासनकाल में, आपको ऑप्शन बी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ऑप्शन सी 1875 लॉर्ड मियो के शासनकाल में, आपको ऑप्शन डी है 1872 लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो आपको राइट आंसर बताना। राइट आंसर उसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी कि 1872 में लॉर्ड मियो के शासनकाल में पहली जनगणना भारत में हुई थी। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर जाना। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हरारे ट्रॉफी 2022 किसने जीती? आपको ऑप्शन दिए हुए मध्य प्रदेश, मुंबई, सौराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 सौराष्ट्र ने जीती। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में त्रिपुरा के राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? आपको ऑप्शन दिए हुए सांग निरंजन ज्योति, संजीव कुमार बाल्यान, डॉक्टर मणि सागा और विप्लव देव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, डॉक्टर मानिक साहा, जो कि वर्तमान में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। छोटे छोटे राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम याद नहीं रहता है और बड़े के तो सबको ये रटे हुए हैं बच्चों को। तो आपका अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से पाकिस्तान की भारत से सीमा लगी हुई है। सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन और भारत की सीमा का क्या नाम है? ऑप्शन दिए रेड क्लिफ रेखा, डूरंट रेखा, मैकमोर रेखा या डी में से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, चीन और भारत की जो सीमा जिस रेखा से जुड़ी वो है मैकमोहन रेखा। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिरीक्षक OPS कौन बने हैं? आपको ऑप्शन दिए हैं, प्रवीण छाबड़ा, अरुण कुमार, राजेश गेरा और राजकिरण रॉय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज द राइट आंसर, यानी प्रवीण छाबड़ा जो NSG के महानिरीक्षक बने। बड़ी खतरनाक होती है NSG जो कमांडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन दिए हैं, दबंग दिल्ली, यू मुंबा, जयपुर पिंक पैंथर और पटना पायरेट्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जयपुर पिंक पैंथर ने जीता। तो सी इसका राइट आंसर है। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना द्वारा हुई थी? आपको सबके नाम दिए हुए योजना के, तो आपको तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा वो होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में लकड़वाल समिति द्वारा जो गरीबी की माप का जो पंचवर्षीय योजना की गई वो है 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? वो सातवीं पंचवर्षीय योजना बताइए, उसकी अवधि का क्वेश्चन आ गया, यानी कि फिर आपको ये कब लागू की गई ये वो भी आपको टाइम मालूम पड़ जाएगा। तो सब योजना के संधि कहीं आपको राइट बताना है, तो राइट हो जाएगा वो है ए इज राइट आंसर, यानी 1985 से 90 सातवीं पंचवर्षीय अवधि है, तो एज का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? आपको संधि के ऑप्शन दिया हुआ है, आपको राइट आंसर बताना, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। दूसरा योजना अवकाश की जो अवधि है वो 1978 से 80 है, तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में ISRO इसरो की स्थापना हुई? आप बताइए, इसरो हमारे सभी जो टेक्निकल चीज़ें हमारे हमारा पूरी जो कि अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो इसरो के माध्यम से सब होता है। तो इस किस पंचवर्ष योजना में इसको जो कि स्थापना हुई वो बताना है, तो आपको राइट आंसर तो वो होगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि इसरो की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई और इसका शायद डेट है 1959 या 60, तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18, तो आपको राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा आपका बी। यानी लोकसभा की संरचना के बारे में जिस संविधान में जो अनुच्छेद बताया गया वो है अनुच्छेद 81, तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी पॉलिटिक क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, जो कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के भी हैं, पॉलिटी के भी हैं। संविधान किस अनुच्छेद में भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो किस अनुच्छेद में बताया गया है तो वो आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के जो महान्यायाधीश बताया तो वो है अनुच्छेद 76, तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? आपको बताना, ये रज़िया सुल्तान को तो जानते हैं लेकिन बेटी किसकी थी ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन। आपको ऑप्शन दिए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, बी इल्तुतमिश की, सी बलबन की और डी नसरुद्दीन की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इसका बी, रज़िया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? आपको ऑप्शन दिए हैं बाबर, अकबर, फिरदौसी और अबुल फजल, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी इज द राइट आंसर। एंड आत्मकथा शाहनामा का जो लेखक वो है फिरदौसी, तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को जो ऊर्जा मिलती है वो स्रोत बताना है? आपको ऑप्शन दिए हैं न्यूक्लिक अम्ल, वसी अम्ल, ग्लूकोज और एमिनो अम्ल, राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, तुरंत ऊर्जा जो मस्तिष्क को वो होता है ग्लूकोज, तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JB डनलप ने किसका आविष्कार किया? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं न्यूमेटिक रबर टायर, कार म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग व्हील, डीजल इंजन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, JB डनलप ने न्यूमेटिक रबर टायर का आविष्कार किया, तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल किसका निर्माण खंड है? आपको ऑप्शन दिए प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, खनिज के या विटामिन के, तो राइट आंसर बताना है वो होगा ए, यानी जो एमिनो अम्ल है वो प्रोटीन निर्माण खंड है, तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेजन एक प्रकार का क्या है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं विटामिन, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कोलेजन एक प्रकार प्रोटीन है, तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? आपको ऑप्शन दिए हुए जीनोन, ऑर्गन, न्यून और हीलियम,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए। जो नोबल गैस अवचेतन शून्य का लिंक दिया थी वो है जीनोन, तो ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती है तो ऑप्शन डी में परिणाम शून्य होगा, पिंड गतिशील नहीं होगा, पिंड चलना आरंभ कर देगा, और डी कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, यानी कि परिणाम शून्य होगा। तो ए इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नली में पेशी संकुचन क्या कहलाता है? आपको ऑप्शन दिए हुए पाचन, चबाना, क्रमांकुचन और आलोइन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज द राइट आंसर। तो आहार नली में पेशी संकुचन क्रमांकुचन कहलाता है, तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। इस प्रकार से हमारी 30 क्वेश्चन आपको हम सभी तरह का जो क्वेश्चन का संकलन आपको, तो जीके जीएस का बड़ा विस्तार है, तो हम आपको सभी, तो निश्चित रूप से आप परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। और हम ये पक्का आपको यकीन दिलाते हैं कि हमको पूर्ण तैयारी स्ट्रेटेजी बताएंगे, सभी तरह के क्वेश्चन बताएंगे, किसी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। जीके जीएस, जीए करंट अफेयर है, चाहे स्टैटिक जीके है, और उसके अलावा हम मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की तैयारी करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।